यस वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रोजगार महासंघ के इस ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत करवा दिया था कि रात्रि 9 बजे के लगभग मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हूँगा। कुछ बार बार भर्तियों से रिलेटेड कई कॉल मैसेज आने की चेष्टा थी, बार बार ये बात रखी जा रही थी। दीपक जी, सांवरिया जी, हरितराम गुज्जर जी, हेलो सभी लोग जो लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो विडम्बना ऐसी है कि बहुत सारी जगह मैं पजल होता हूँ। पूरे राजस्थान से कॉल मैसेज आते रहते हैं। व्हाट्सएप की तो हालत ऐसी है कि 1 लाख से अधिक मैसेज आए पड़े रहते हैं, तो देखा नहीं जाता, कई बार आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। टेक्स्ट मैसेज के लिए बोलता हूँ कई बार। हाँ, जो मुख्य बात थी, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 2020 का बाद में करेंगे। पहले जो लंबित भर्तियां हैं 2016, जिसमें अंग्रेजी है, 2016 गणित विज्ञान है और 2017 संस्कृत विभाग की गणित विज्ञान है। संदीप जी गोस्वामी, गुड इवनिंग। अंकित जी, पवन जी, मुकेश जी, आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है, जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं। आज जो चर्चा करनी है वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2018 की जो अभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, लेवल प्रथम में क्यों नहीं हुआ, किस वजह से, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं और क्या ये ऑर्डर प्रभावी होंगे और इनमें वर्तमान में गवर्नमेंट की क्या रणनीतियाँ हैं। हाँ, संजय जी, कुमावत जी, मैं आपकी बात रखूँगा। मुनीराम जी बेरवा, मेरे मित्र सहयोगी जुड़े हुए हैं। महिपाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार बिल्कुल रिजल्ट के लिए भी मुद्दा उठाऊँगा महिपाल जी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक, आज बार बार कॉल आ रहा था कि 2016 जो एसएलपी दायर कर दी गई है इंग्लिश, पहले मैं इंग्लिश के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। 2016 के गवर्नमेंट एसएलपी में चली जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल, वेदपाल जी धनोटी और पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली, जो सादुलपुर राजगढ़ के थे, उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं और वो 2 मुद्दों पे बात करते हैं। पहला मुद्दा तो ये था कि सर मुकेश चंद मीणा, आपका नाम ले लिया है, बिल्कुल नाम से कोई बात नहीं है। मैं जो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कई लोग बाद में वीडियो देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो बात है वो तथ्य हैं वो जल्द से जल्द रखा जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो जुड़ रहे हैं, सांवरलाल जी शर्मा वगैरह। हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो बात को थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि आज से 20-25 दिन पहले जब एसएलपी दायर की जा रही थी गवर्नमेंट से, तो उससे पहले मनोज जी न्यांगली जो विधायक थे सादुलपुर के, और वेदपाल जी धानोटी जो इस मैटर को पूरा हैंड ओवर कर रहे हैं, उन्होंने 2 मुद्दे रखे थे शिक्षा मंत्री जी के सामने कि आप जो सोच रहे हैं वो एक्चुअल मुद्दा नहीं है। एक्चुअल मुद्दा 2016 का ये है कि अभी तक इसकी एक भी वेटिंग जारी नहीं हुई है। रीसफल जरूर हुआ है, वेटिंग जारी नहीं हुई है। दूसरा ये था कि डीओपी कहीं भी लागू नहीं होती। दोनों भर्तियों में डीओपी का सर्कुलर है जो 26/8/2018 का, कि 26 अप्रैल 2018 का, कि नई भर्ती आने पे पुराने पद मर्ज हो जाए। तो इसमें डीओपी भी लागू नहीं होती क्योंकि इसके पद मर्ज नहीं हुए, जो गवर्नमेंट को भ्रमित करने की जो बातें रखी जा रही थी। तो उस समय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं इसको वापस अपने संज्ञान में लाता हूँ। सिकंदर जी टाक, आगे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज जो मीटिंग होनी थी, आज जो मीटिंग हुई है, मुख्य जो मुद्दा ये था कि लगभग साल भर से एक मुद्दा, लेवल फर्स्ट का, इनका सभी के बात बोलूँगा, वेट करें एक बार, थोड़ा सा आप लोग बने रहे। जो मुद्दे पे आया हूँ वो बात मैं कर लेता हूँ पूरी। आज जो मीटिंग थी वो एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और सेकेंडरी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इनका मर्ज करने की जो बात चल रही थी। लगभग 1 साल से मामला पेंडिंग था। सुमित शर्मा, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे आप वाली बातों को। तो ये जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी जो एजुकेशन का जो मामला था, उनको, सेकेंडरी को, इनको मर्ज किया गया है। लगभग उसके लिए ज़्यादा प्रमुख मीटिंग थी। और इसके अलावा 5 या 6 सब पॉइंट थे। जैसे 2016 इंग्लिश का मुद्दा भी था, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं था तो कन्फर्म करे, अवगत कराए। तो मैंने सोचा लाइव आके ही आप, दूसरा कर्मचारी का जो वेतन को लेकर इश्यू था कुछ,
जो बार बार कोर्ट का ऑर्डर आ रहा था। तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे थे, लेकिन हमारा जो मुद्दा था मुख्य 2016 का था एलिमेंट्री के लिए। अभी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के जो सहायक निदेशक है किशनदान चारण, वो रात को ही कल शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट लिए थे और पहली बार किशनदान जी चारण ने 2016 इंग्लिश के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों के पक्ष में मुद्दा बना के लेके गए थे आज वाली मीटिंग के लिए। तो जो बड़ी बात ये थी कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें एक ही बात कही गई है। देखो, जब मुख्य बात तो ये थी कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी वाला जो उनको मर्ज करने का था, जब 2016 इंग्लिश का जब मुद्दा आया तब उन्होंने एक बात कही कि ये जो मैटर है वो उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा, तो आप कहीं ये खुश मत होना कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में समय नहीं लगने वाला है। जहां तक हमारे जो एडवोकेट है सुशील जी बिश्नोई, सुप्रीम कोर्ट के एसबी सिंह और वेदपाल धानोटी, ये तिकड़ी जो काम कर रही है, जिन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने पूरा काम कर चुके हैं। ये फर्स्ट हियरिंग जो अगस्त के फर्स्ट वीक में होना संभावित है, तो अग्रिम बधाई दे रहा हूं, पहली ही हियरिंग में 2016 इंग्लिश का मैटर क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से ही। अगस्त के फर्स्ट वीक में हियरिंग हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, 2016 इंग्लिश का मैटर क्लियर हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। और दूसरी बात, जहां तक संभव है, जो आज की जो मीटिंग थी वो उच्च अधिकारी को जरूर सौंपा गया है ये मैटर कि आप इसमें देखें वगैरह, लेकिन जहां तक संभव है, जो आपने एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई ने आज जो बात कही है, उन्होंने एक बात कही है कि समय की बर्बादी के कारण सरकार पे हो ना हो जुर्माना भी लग सकता है। वेदपाल जी धनोटी इसमें पूरा काम कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा भी जुड़े हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2016 का जो मैटर है वो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। इसका बहुत सारी फायदा मिलेगा, बहुत सारे भर्तियों को भी फायदा मिलेगा ये सेम मैटर को लेके। दूसरी बात ये है कि कई लोगों के बार बार ये सब आते हैं कि ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सराय लेने वाली बात करते हैं। इसको प्रमुख रूप से जो देख रहे हैं वो वेदपाल जी धानोटी प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं इस काम में। कई लोगों को ये नहीं पता, कई लोग, कल मैंने एक लेटर वेटर वायरल हो बार बार पूछ रहे थे सर ऐसा कैसा है ये कि ये आप भी लेटर लिखो वो लिखो। तो लेटर जो भी कोई लिखे तो कोई बात नहीं है, सीएमओ को लेटर पब्लिक करे या ना करे इस बात को बात नहीं है, लेकिन लेटर लिखे तो उसकी भाषा और उस भर्ती के बारे में सही जानकारी हो तब लिखना चाहिए। कई लोगों ने कल एक लेटर लिख रखा था, मुकेश जी मैं सुनूंगा, कैब भाई साहब वैसे ही लगा ली, दीपेंद्र भाई साहब थोड़ा सा अपन वो पर्सनल बात है, बात करेंगे अपन, थोड़े बाल झड़ रहे थे। तो जो कल एक लेटर लिखा हुआ था उसमें लिख रखा था कि 2016 में एक और वेटिंग जारी की जाए, तो उनको पता नहीं है 2016 की अभी तक एक बार भी वेटिंग नहीं आई है। दूसरा, जो कई लोग कहते हैं 2016 के बेस पे 17 का ऑर्डर हो गया, 17 के बेस पे 18 का हो गया। देखो 2016 में पंचायती राज रूल्स को चैलेंज किया गया है। आप लोगों को सभी को बता देता हूं, पंचायती राज रूल्स में मैटर है कि अभी तक वेटिंग नहीं है, रूल्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। 17 में कंप्यूटर जनरेट सीटों को चैलेंज किया गया है, अंतिम पोस्ट के लिए उसको विवरण सहित बताया गया है कि यदि इस प्रकार नहीं मिल रहे सूटेबल कैंडिडेट तो 500 यानी 1000, 1500, 2000, 2500 कैंडिडेट बुलाए और सीटें पूरी भरे। और 18 में सूटेबल कैंडिडेट पहले बुलाए जाएंगे। और उसमें एक और ध्यान रखें, 18 के बारे में एक बड़ी बात बताऊंगा, इसमें किसी भी प्रकार से सचिवालय में फाइल नहीं आएगी। कई लोग कह रहे हैं मैं सचिवालय में प्रेशर बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, तो उनको पता नहीं है कि मामला कहाँ से कहाँ जाएगा। ये बात मैं रखूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि 2016 जो इंग्लिश का मैटर है, वेदपाल जी धानोटी मेरे बड़े भाई साहब वो देख रहे हैं इस मैटर को अच्छी तरीके से। अंतिम पोस्ट भरेगी और अंतिम पोस्ट के लिए सबसे पहले ध्यान रखना डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सूटेबल कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। उन सूटेबल कैंडिडेट से 826 पात्र व्यक्ति को लिया जाएगा। और एक और छोटी बड़ी बात यह है कि कई लोग पूछ रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा, हम करें ना करें, मेहनत करें, उनके साथ जुड़े ना जुड़े, हम उम्मीद रखें ना रखें।
तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है 1 से 1.5 नंबर टूटेगी। 826 पोस्टें बहुत होती है 2016 के राउंड फिगर में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार वो लोग चयनित नहीं होंगे जो कहीं और चयनित है। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, फिर उनकी सुटेबल कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। यदि फिर भी 826 पोस्टें नहीं भरी गई है तो फिर और पोस्टें भरने के लिए और कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी। तो आप बिल्कुल कतई ना घबराए, लगभग 1-1.5% वाले सभी जी जान से जुड़ जाए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने आपको बताया है लीगल रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं वेदपाल भाई साहब। जो उर्मिला देवी, अब कई लोगों ने का लेटर भी लिख रखा था, उर्मिला कुमारी लिख रखा था, उनको ये नहीं पता पिटिशनर कौन है क्या है। उर्मिला देवी नाम से याचिका है, राजरत्न जी की वाइफ है, जो पंचायती राज रूल्स को चैलेंज करते हुए ये। तो आप इस बात को, जो इंग्लिश के जो जितने भी अभ्यर्थी है, मेरा नाम बिल्लो मंजू गुप्ता, नाम में नहीं है, काम बता रहा हूं मैं, वो बात सुन ले सभी। 2017 की जो हम बात कर रहे हैं, 2017 में संस्कृत विभाग के गणित विज्ञान के 429 पदों को जो भरने की जो याचिका जो मेरे नाम से लगाई गई थी, जिसमें ऑर्डर हुआ था, अब वह याचिका को गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आप सभी को पता है, और उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है, जिसकी कल हियरिंग है। कल 29 तारीख को डीबी में हियरिंग है, डिवीजन बेंच में हियरिंग है, लोढ़ा जी के बेंच में ये केस लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कई लोग कह रहे हैं कि डीबी में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी जो रणनीति है उनका हिस्सा है, हम उसको आउट नहीं करना चाहते किसी न किसी कारणवश से, और जल्द ही हम इस पे आदेश लेके आ रहे हैं। कल जो होगा उसमें आपको बता देता हूँ, अभी तक हमें हमारे एडवोकेट जो हमारे जो एडवोकेट है सुशील जी बिश्नोई वेदपाल जी, उनके पास अभी गवर्नमेंट डीबी में क्यों गई है इसके मिनट्स नहीं आए हैं, उसके बिंदु नहीं आए हैं, किस बिंदु के बहाना लेके वो डीबी में जा रही है, एक बात ध्यान करें। दूसरी बात, सिंगल बेंच का जो आदेश था उस पर हमारी कैविट लगी हुई है, तो गवर्नमेंट को किसी प्रकार से स्टे नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से गवर्नमेंट अपनी बात जो रखने की कोशिश करेगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी नोट करवा दिया है, वो भी इसकी भी सुनवाई होनी है, नेक्स्ट फ्राइडे तक लगभग सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कल जो हियरिंग है 2017 संस्कृत विभाग गणित विज्ञान के पदों को भरने के लेके, जो मेरे नाम से खुद के नाम से जो याचिका है, तो उसमें मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। कल गवर्नमेंट की तरफ से बिंदु दिए जाएंगे जो हमारे एडवोकेट के सामने मुख्य रूप से कानूनी तौर पे आएंगे। गवर्नमेंट किस मुद्दों को लेके, किस बिंदुओं को लेके गवर्नमेंट इसको चैलेंज किया है। आगे की जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको 2017 में ही फिर अगली जो हियरिंग होगी उसमें बहस होगी, और संभवतः जैसे हमें उम्मीद है, हमारे एडवोकेट साहब को उम्मीद है, संभवतः दूसरी हियरिंग, यानी कि एक तो कल है, एक शायद तक 7 दिन में हो जाए या 15 दिन में हो जाए, लगभग 7 से 15 दिनों में हियरिंग होनी है 2017 की। तो 7 से 15 दिनों में जो हियरिंग होनी है उसमें संभवतः डीबी में भी हम जीत के आएंगे और वही ऑर्डर दोहरा के लाएंगे जो पहले लेके आए थे सिंगल बेंच में। इसके लिए हमारी पूरी टीम अच्छे तरीके से काम कर रही है। कुछ बातें कई लोग, देखो मैं कई बार ग्रुप्स में इनमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो आप सभी लोगों से मैं पर्सनली नहीं तो व्यक्तिगत रूप से ना आके एक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांगता हूँ कि बहुत सारा टाइम नहीं दिया जाता और कई बातें हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने अवगत नहीं करा सकते। उसमें फर करने की वाली आदत नहीं है, कई फालतू में ऐसी बातें जिनको बात का लेना देना ये बढ़ती हाँ हमारी है, हमारी एक मन, हमारा रणनीति सफल हुई, ये हुई वो हुई, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो करते हैं, हम 2-3 अखबार वालों को कह के वो पोस्टर डलवा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करे, काम अगर किसी को करना है तो अच्छे से करे, लेकिन रियल में अगर कोई कराता है तो वो सरकार करती है या फिर आपको न्यायपालिका कराती है, जिसमें अच्छे एडवोकेट की अगर अच्छी पैरवी और अच्छे तरीके से आप काम करते हो तो आपकी कोई भी सीट नहीं खा सकता। अगर कोई किसी बंदे में दम है तो बिना न्यायपालिका के, बिना कोर्ट ऑर्डर के ऐसे काम करवा दे फिर। हाँ, दूसरी बात, 2016 गणित विज्ञान के पदों की मैं बात करूं, 18 की बात करूंगा, कुंवर प्रदीप सिंह जी, जाखल शेखावत, बना जी, वेट करें आप सभी।
मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, एक बार मैं अपनी बात रख लेता हूं, फिर आपके विचार भी सुनूंगा। दूसरी बात है 2016 गणित विज्ञान। 2 याचिकाएं जयपुर कोर्ट में है 2 एडवोकेट के पास, और 1 याचिका है जोधपुर हाई कोर्ट में विमला देवी बिंदा के नाम से, और 2 याचिका विज्ञान साह जी के पास और रघुनंदन जी शर्मा के पास है। सुशील जी बिश्नोई के पास जो याचिका है वो केस 25 नवंबर को उसको हियरिंग है, लेकिन हमने उसमें एप्लीकेशन लगवा दी है, जो जल्दी आप लोगों के सामने शो हो जाएगी, ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। इसको पूर्णतया सुशील जी देख रहे हैं और उन्होंने कहा जल्दी इस पे ऑर्डर करवा देंगे। हालांकि यह याचिका विमला देवी बिंदा का जो केस था, ये केस 2018 के साथ अटैच था। फिर कई लोगों ने कहा 2018 से अलग क्यों किया, तो इसमें हमारे एडवोकेट साहब ने जानबूझ के किया था इसको अलग। वो चाहते थे, उनको अगर ये लग रहा था कि यदि ये 18 के साथ ही ऑर्डर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, सभी ये सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा 18 के साथ और अगर ऑर्डर होता, 18 का मामला और 16 का मामले में कानूनी रूप से उलझन हो रही थी। 16 का मामला आज तक का सबसे सॉलिड केस है, क्योंकि ये केस किसी भी हाल में इसके पद नहीं खत्म हो सकते, इसके पद नहीं जा सकते। इसमें ना तो वेटिंग आई है, ना रीसफल आया है, और इसमें स्पष्ट तौर से 850 से अधिक पद खाली है 2016 गणित विज्ञान के, और इसमें जल्द ही हियरिंग हो जाएगी और ऑर्डर भी हो जाएगा। सुशील जी बिश्नोई ने स्पष्ट तौर से आज ही बोला है। इसके अलावा वेदपाल जी भी इसको देख रहे हैं। एप्लीकेशन एक की जो लगवा दी है जल्दी से सुनवाई के लिए। और आपको पता है कोविड-19 का जो प्रकोप है उसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई हो रही है, और आज ही हाईकोर्ट में कुछ पॉजिटिव केस मिले हैं कर्मचारियों के, तो उसको लेके भी थोड़ा इश्यू जरूर है। 2016 का जो जयपुर बेंच में जो केस चल रहा है, जिसमें मुख्य पिटिशनर डॉक्टर दीपेंद्र जी शर्मा है, मैं भी हूँ, उसमें भी विज्ञान सीधा सही है कि वो जल्द से जल्द इस पर ऑर्डर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, केस को लिस्टेड करवा के। तो जैसे भी कोई अवगत होगा तो मैं बता दूंगा। और जोधपुर में 16-17 के मुद्दे की जो बहस वगैरह है, कुछ बातें हैं जो मैं बात अभी नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन ये कन्फर्म है, ये भर्तियाँ कहीं भी नहीं मरने वाली है। अब 18 का कुछ बात भी होती है, वो बात मैं बताऊंगा। एक बात ये ध्यान रख लेना कि 17, 18 और 16 इस भर्तियों में बहुत कुछ अंतर है। 2020 का विज्ञापन इससे प्रभावित हो रहा है पूरी तरीके से। 2020 का जो विज्ञापन का जो लेट होने का कारण ये है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, और इन्होंने 2020 में 18 की भर्ती के पद ऐड कर रखे थे, और कोशिश इनकी ये है कि वो पद और भी मर्ज कर ले। लेकिन अब मामला उलझ गया तो गवर्नमेंट कोविड का बहाना ले रही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 2 मिनट आप वेट करें। 2017 का जो ऑर्डर है, एक बात ध्यान रख लेना, वो भी अंतिम पोस्ट भरने के लिए। 2016 का जो आदेश है वो भी अंतिम पोस्ट भरने के लिए। 2018 की मैं बात अब स्पष्ट तौर से आपको बता देता हूं 2018 में क्या चल रहा है। 2018 की जो वेटिंग का 3 गुना की जो बात कर रहे हैं, उनको स्पष्ट तौर से कह देता हूं, किसी भी तरीके से आप बहकावे में मत आए। आपके सिंगल बैच के जो आदेश हुआ है वो अंतिम पोस्ट पे हुआ है। लगभग 3:30 बजे तक, 3:15 तक सरकार का वकील की दलील को जज साहब मान रहे थे। उसके बाद में जब बात आई थी, गवर्नमेंट के वकील से जज साहब सहमत हो रहे थे और बार बार कोशिश भी कर रहे थे। सुशील जी ने एक बात रखी थी बहुत शानदार तरीके से, जिसपे उन्होंने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करवाया। जो 2-3 वकील और भी थे वो बार बार कोशिश ये कर रहे थे कि सर मोहम्मद असलम वाले केस में आपने अंतिम पोस्ट भरने का आदेश दे दिया, जिसमें गवर्नमेंट के वकील ये कह रहे थे सर हर कई भर्तियों में 200, कई सीटों में 200 पद खाली है, हर भर्तियों में 100-200 पद खाली रहते हैं, ये रहते हैं। लेकिन वो बार बार गवर्नमेंट के वकील कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। कोर्ट के सामने एक बात ये रख रहे थे कि अगली भर्ती में मर्ज हो जाएंगे, युवाओं के हम पद नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब सुशील जी ने एक बात कही थी कि अगर आप 500 पदों पे भर्ती निकाल रहे हो, 2016 में आपने एसएस और संस्कृत की एक पोस्ट नहीं निकाली, 18 में एक पोस्ट निकालते हो इन पे 500 पदों पे भर्ती। पूर्णमल जी दिखाई दे रहा है, बोलूंगा
बिल्कुल रीट आएगी। आप बात कहने दे मेरी, क्योंकि 2-3 मैं जो मुद्दों पे जो युवा बार बार सवाल करते हैं, कई बार जवाब नहीं दे पाता हूं, और वो लोग कहते हैं आप कुछ नहीं करते, तो उनको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। 2018 के बारे में बहुत बड़ी एक जानकारी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या कहानी हो रही है, और वो गुमराह हो रहे हैं। कई वकील गुमराह कर रहे हैं, कई बार कई खिलाड़ी गुमराह कर रहे हैं। 2018 की जो भर्ती है, तो उसमें सुशील जी ने एक बात कही थी कि आप 500 पोस्ट निकाल रहे हो और मैं फार्म भर देता हूं 500 के 500, और सभी में 100% अपने मार्क्स दिखा दूंगा, तो आप नियुक्ति दिए हुए मान लोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मान लेंगे। तो यही खेल हुआ है। उसके बाद में ये ऑर्डर हुआ था। देखो, कई लोग कहते हैं कि 18 का ऑर्डर और 17 के ऑर्डर में अंतर है। बिल्कुल अंतर नहीं है। 18 में और 17 में एक यही अंतर है कि 17 में स्पष्ट तौर से ये बताया गया है कि 500, 1000, 2000, 2500 लोगों को ऐसे बुला लो। 18 में एक बात कह दी, कंप्यूटर जनरेट सीटों को माना नहीं जाएगा, ये 17 में कहा गया। और सुटेबल कैंडिडेट की पहले लिस्ट बनेगी। एक बात क्लियर कर ले, एक बात मैं बता देता हूं, गवर्नमेंट डीबी में जाएगी। आज मैं आपको कह रहा हूं, कई लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप लोग भ्रमित मत हो, किसी के बहस बहकावे में मत बैठे। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आप सुशील जी से कल या परसों में कैविट दायर करवाए, सबसे पहले कैविट दायर करवाए, क्योंकि ये जो फैसला लिया जा रहा चुका है मोटा मोटा, आपको बताता हूं, इसमें फाइल सचिवालय में नहीं आएगी। कई लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, लीगल में जाएगी, डीओपी में जाएगी, फाइनेंस बैठेगी, इसमें सेक्रेटरी बैठेगा, मीटिंग होगी। हालांकि डीबी में निदेशालय की खुद की, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई किसी के पास जानकारी नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं। सचिवालय में फाइल भेजे या ना भेजे, ये निदेशालय के पास पावर है। सिंगल बेंच के ऑर्डर पे, सिंगल बेंच की फाइल पे डिस्कस हो चुका है निदेशालय में। निदेशालय के पास खुद की लीगल सेल है। ध्यान कर ले, शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर के पास खुद की लीगल सेल है, और वह इस फाइल को चैलेंज कर चुकी है, मोटे मोटे तौर पे मानस मना चुकी है। और दूसरी बात यह है, ये जो फाइल है सचिवालय नहीं जाएगी। कई लोग कह रहे हैं सचिवालय हो जाएगी, मैं वहां से दबाव बनवा रहा हूं, यहां से दबाव बना रहा हूं, तो ये फाइल अब डीबी में जाएगी। डीबी से अगर गवर्नमेंट को स्टे मिल जाता है तो 8 से 10 महीने की भर्ती चली गई आगे। तो सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे नहीं लेने देना है, आपको कैविट दायर करवानी है, और कैविट के साथ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगवाना है, कोर्ट की अवमानना लगानी है कि इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें अधिकारी वगैरह प्रेशर में आएंगे, आप 3 या 4 दिन में ही सुशील जी को बोल के आप कैविट दायर करवा दे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी नोट करवा दे, ताकि अगर जब तक ये स्टे नहीं मिलता है तो ये कंटेम्प्ट इनको हमेशा चुभेगा, ये कंटेम्प्ट की सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सचिवालय फाइल नहीं आएगी। दूसरी ये है कि फाइल पे जो डिस्कस होना है वो वहीं पे शिक्षा विभाग की बजाय निदेशालय, शिक्षा निदेशालय बीकानेर ही हो रहा है। और जो नियुक्तियां होगी, आपको आज ही बता देता हूं, कई लोग कह रहे हैं 3 गुना लिस्ट निकलवाए, 5 गुना निकलवाए, 8 गुना निकलवाए। नियुक्तियां इससे नहीं होगी। पहले आप डीबी से लगभग जीत के आएंगे, हालांकि डीबी में टाइम नहीं लगेगा, और मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द डीबी में चली जाए गवर्नमेंट सरकार, आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला, टाइम न बच जाए। आप तो ये चाहें कि सरकार डीबी में आ जाए और डीबी में मुंह की खा के आपको नियुक्ति दे दे। जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि हमें जहां तक उम्मीद है, बहुत इसको क्या कहानी है वो बहुत सारी अंदर की बाहर की होती है, मैं आपको बताऊंगा। सारी प्रोसेस हमने जानी है, चेक की है, कुछ बातें बता नहीं पाते हैं क्योंकि हर चीज़ों में अधिकारियों की प्राइवेसी का सवाल होता है। मैं आपको बताता हूं कि अंतिम पोस्ट भरी जाएगी। कई लोग कह रहे हैं 3 गुना 5 गुना, तो आप चिंता ना करें, अंतिम पोस्ट भरवाएंगे। वेटिंग और रीशफल दोनों आएगी। कई लोग कह रहे हैं ऑर्डर वेटिंग का हुआ है, इसमें नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग आएगी, और नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आएगी, और जो क्या नाम है अपात्र है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र पाए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं पाया, उन पर रीशफल आएगा। ये भी बात नोट कर ले आप लोग, इस बात को समझे। और पहले पात्रता का निर्धारण होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा,
उसमें लोगों को बुलाया जाएगा, पात्रता का निर्धारण होगा, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। फिर जो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, जो नहीं ज्वाइन करना चाहता है या फिर नहीं होता है, तो उसको क्या हो जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और जो ज्वाइन करना चाहता है, एक तरीके से 2 गुना 3 गुना वाली बात हो जाएगी। तो उस जो डीवी वगैरह हो रहा है, सूटेबल कैंडिडेट का चयन किया जाएगा और अंत में नियुक्ति दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस बात को समझे, 3 गुना 5 गुना वाली ही बात को, ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर हमने जो सेट किया कंप्यूटर जनरेट शीटों को, वो फॉलो अगर होता है तो इस प्रकार होगा। लेकिन सरकार, ये फाइल सचिवालय नहीं आएगी, ये फाइल बीकानेर की जो लीगल सेल है उनके पास राइट है सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करने का। उसके तहत ये फाइल को डीबी में ले जाने की कार्रवाई चल रही है, जो बातें वहाँ की शिक्षा निदेशालय बीकानेर से हमें जो मिली है। तो समय जरूर लग सकता है, आप चिंता ना करें। इसके अलावा जो वेटिंग की इनकी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 16, 17, 18, इनके लिए भी मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है। हालांकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाता हूँ, कई लोगों के शिकायत भी आती है, लेकिन आप लोग इस पर जुड़े ताकि समय पड़ने पे हम भ्रमित ना हो, आप लोगों के सामने मैं सही बात और स्टिक बात रख सकूं। और तीसरी बड़ी बात, ये जो कोई भी प्रकार की बातें हो, किसी भी प्रकार की भर्तियां, जैसे 2020 की विज्ञप्ति नहीं आ रही है, अन्य विभागों में बहुत सारी विज्ञप्तियां नहीं आ रही है, भर्तियां रुकी हुई है, उन सभी की हम बात रखेंगे। स्टेबल हम ये चाहते हैं कि सिस्टम से काम हो, जो भर्तियां जो आई हुई है, भर्तियां जो जितनी भी आई हुई है, उनको सही तरीके से निपटारा हो, सही तरीके से उनके रूल्स बने, अधिकारी बार बार अभ्यर्थियों को परेशान ना करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं। जो भी बात होगी आगे मैं रखने की कोशिश करूंगा। 2018 मैथ साइंस की जो सीटें किसी को चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लगभग हर कैटेगरी वाइज सीटें आप निर्धारित कर लेंगे। देखो कट ऑफ कितनी क्या टूटेगी, वो आप लोग एक बार एकजुट रहे, साथ रहे। कट ऑफ का आपका नहीं होगा तो कोई दोस्त का होगा। आप ये समझे किसी का भला हो रहा है, वो भला अच्छा हो के लिए, काम के लिए हो रहा है। शुक्रिया रणवीर सिंह जी। अब आपके कोई सवाल है तो एक बार पूछ ले। लेवल प्रथम, हाँ लेवल प्रथम को आपको मैं बता देता हूँ, लेवल प्रथम को उलझा के रखा हुआ है कुछ लोगों के द्वारा, और लेवल प्रथम को गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग 10,000 रुपये दे दो, मेरे पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं लेवल प्रथम की। फ़ोन करवा रहे हैं कि हम ऐसे याचिका लगा रहे हैं, सीधा हम निदेशालय से आपकी लिस्ट निकलवा देंगे। तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। किसी भी व्यक्ति की लिस्ट सीधी नहीं आएगी जब तक उससे ऊपर वाले नंबर का सिलेक्शन ना हो। तो ये झूठी बातें हैं। तो एक बात आप क्लियर कर ले, एक बात क्लियर समझ ले, लेवल प्रथम के अभ्यर्थी आप गलत व्यक्ति से टकरा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। आपकी अब तक आप कोशिश करें, जल्द से जल्द मैं बता दूंगा, वहाँ पे काम करें। और आपका जो काम होना है वह सीधा सीधा तौर पे जो काम होना है वो सीधे सीधे तौर पे न्यायालय के आदेश के पश्चात होना है। तो आप सभी लोगों को मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, कई लोग आपको इस प्रकार की कॉल मैसेज करें तो उनसे बचे। आदेश होगा और थोड़ा सा जो जल्दी सुनवाई होती है तो आप वहाँ पे अच्छे एडवोकेट के पास इन मैटर को लेके चले। जो भी बात होगी मैं कोशिश करूँगा। बी एडिशनल रेट में एलिजिबल बिल्कुल होंगे सुभाष जी। जल्द से जल्द मैं सिलेबस रखने की कोशिश और करूँगा। पहले मैंने बताया हुआ है, स्पेशल टीचर की वैकेंसी आएगी, अगर नई भर्ती आ रही है उस पर। रीट के पेपर सर 2 होंगे, कंफर्म है देवेंद्र जी। मैंने पूरी कोशिश की है वेटेज को हटा के 95.5 वाली बात को रख के। पंचायती राज LDC गवर्नमेंट जाते जाते आपको नियुक्ति देगी। 2013 वालों आप सुन लो, आप कान खोल के, गवर्नमेंट की अभी कोई मंशा नहीं है। 2000 फर्स्ट ग्रेड 2020 गवर्नमेंट गोली दे रही है भैया, इसको लिए कि वापस इसको बात रखेंगे। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, थोड़ा समय लगेगा अंकित जी। सभी सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूँगा बताने की। RPSC SO एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये बात प्रूफ है। और जल्द ही इसमें पूरी रणनीति के साथ काम बताऊंगा मैं। ये सरकार ने जो जो काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है, NCT के जो आदेश है उस पर बताऊंगा क्या हो रहा है।
नीरज जी, जो लेवल फर्स्ट का जो इश्यू चल रहा है बार बार, लेवल फर्स्ट में बीएड वाले कंप्यूटर टीचर के भी नहीं आएगी। लेवल फर्स्ट में फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के तैयार रोक रोक के, ये गवर्नमेंट की नीतियां हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब आप लोग इस प्रकार की बातें करेंगे तो लेट अपने आप होंगे। पहले आप इस पर कोशिश कर रहे थे, आपको बताया था जून में स्टार्ट हो जाएंगे सारे काम, लेकिन आप लोग उसी बात को, आरएस का अभी 2018 का इंटरव्यू डेट आ जाए और नई आरएस का जिक्र आ जाएगा। बिल्कुल मैं बात रख रहा हूँ संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग, ठीक है, इस बात को भी मैं रखता हूँ। आप एक बार मुझे वापस नोट करवा देना। भर्तियों से रिलेटेड अगर कोई बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या उस पर बता दिया करें। ओके कंवर प्रदीप प्रवीण जी, समय आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कई चीज़ों को एमए आधार पे कर रहे हैं। लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल को लेके सरकार एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करने का विचार है, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें लगभग 10 अगस्त के लगभग सारी कंफर्म करके बता दूंगा कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले पात्र कर रही है गवर्नमेंट, नहीं कर रही है, और कर रही है तो किस बेस पे कर रही है, नहीं कर रही है तो किस बेस पे नहीं कर रही है। मुकेश जी आप थोड़ा लेट आए हैं, या तो मैंने 2016 साइंस मैथ का बता दिया है, और सारी बातों के लिए आप जुड़े रहे, शुक्रिया आप सब लोग जुड़े। और लेवल फर्स्ट में लगभग 2700, लगभग प्रथम में डोटासरा से, डोटासरा की तो नीयत बहुत ही खराब है भाई, सही बात है आपकी, शुक्रिया आप लोग। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, जय हिंद।